इमरान खान साहब, आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। अब इलेक्शन की तारीख जो है, आप सियासत में वापस आएँ। आप अगर मियाँ नवाज शरीफ से मिलना चाहें, अगर आप मियाँ शहबाज शरीफ से मिलना चाहें, वो भी इनकार नहीं करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत पेश आए तो मेरी खिदमात जो है वो हासिल हैं। बेमकसद इज्तिमा जो है इसे आप मुलतवी कर दें। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड अलर्ट के तौर पे इस इज्तिमा के मुतल्लक हुकूमत को आगाह किया है। आपको भी जो है वो ख़तरा लाहक है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहते हैं रावलपिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। कबल अज वक्त इंतखाबात चाहते हैं तो सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करें। दहशतगर्दी का खदशा है, इमरान खान बेमकसद इज्तिमा मुलतवी कर दें। एक शख्स ने झूठी आज़ादी के नाम पर जिद्दोजहद शुरू की। वो सियासतदान तानाजनी से ब्लैकमेलिंग तक पहुंचा। लॉन्ग मार्च का ढोंग रचाया गया। इमरान खान ने मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश ठुकरा दी। कहते हैं ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो बातचीत क्या करनी। कुछ लोग चाहते हैं उनकी फौज से लड़ाई हो जाए। कल तारीख से सबसे बड़ा मजमा होगा। कौम में शऊर आ गया है। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। 7 माह के दौरान हम पर जुल्म किया गया। तहरीके इंसाफ कल रावलपिंडी में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। इंतजामिया और जलसा मुंतजमीन में जलसे के मकाम का तनाज़ा हल। पीटीआई 6 रोड फ्लाईओवर पर मरकजी स्टेज लगाएगी। चांदनी चौक तक 1.25 किलोमीटर तवील पेंडाल 3 हिस्सों में कायम किया जाएगा। रावलपिंडी में कल मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इमरान खान का हेलीकॉप्टर बारानी यूनिवर्सिटी में उतारा जाएगा। चेयरमैन तहरीके इंसाफ हेलीपैड से जलसा गाह तक बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतारने पर बज़िद असद उमर का कहना है कि हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में ही उतरेगा। रावलपिंडी के अलामा इकबाल पार्क में कारकुनों के लिए खैमा बस्ती आबाद। जलसे में शिरकत के लिए लाहौर से काफिला रवाना। कोयटा और सखर से काफिले भी चल पड़े। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। रावलपिंडी में कारकुनों की मोटरसाइकिल रैली। अरकान असम्बली भी शरीक हुए। शाह महमूद कुरैशी का जलसे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। उधर रावलपिंडी में पीटीआई क़यादत और पुलिस अफसरान का जलसगाह का दौरा। SSP ऑपरेशन ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पीटीआई के एहतजाज की कॉल वफाक ने भी सर जोड़ लिए। वफाकी वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास खैबर पख्तूनख्वा के IG और चीफ सेक्रेटरी की भी ऑनलाइन शिरकत। राना सनाउल्लाह ने कहा वफाक पर चढ़ाई रोकना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। कोई सरकारी मुलाजिम वफाक पर चढ़ाई के किसी इकदाम या मंसूबे का हिस्सा न बने। इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी इंतजाम। FC सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते भी तैनात। किसी भी हंगामी सूरत हाल में इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद करने की तैयारियां। इजाफी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। हम पाकिस्तान के आवाम का हक चाहते हैं जिसमें वो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। इदारे आवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करें। मुल्क में इस्तेहकाम का ये वाहिद तरीका है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अशराफिया अपनी जिद छोड़े और नए इंतखाबात का ऐलान करे। शेख रशीद ने कहा लाल हवेली से आवाम का समुंदर लेकर मार्च में शिरकत करेंगे। मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका। करप्ट हुकूमत झूठ बोल रही है। पाक तुर्क स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एक और संगे मील। इस्तांबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के मलजिम कारवेट के चौथे जहाज PNS खैबर का इफ्तिताह।
तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी तकरीब में शरीक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वजीर आजम और तुर्क सदर की मुलाकात भी शेड्यूल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्किया की ताजर बरादरी से भी मुलाकातें तय। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात हैं। तुर्की ने हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान का साथ दिया। वक्त के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान बोले, पाकिस्तान से दिफा समेत हर शोबे में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। दोनों ममालिक मुस्तकबिल में मजीद मंसूबे शुरू करेंगे। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। बैंकों के लिए पॉलिसी रेट 15 से बढ़ाकर 16% कर दिया गया। स्टेट बैंक हुक्काम के मुताबिक महंगाई का दबाव तवक्को से ज्यादा है। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एजाज में खुसूसी तकरीब। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने शिरकत की। जनरल नदीम रजा को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सलामी पेश की। जनरल नदीम रजा ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा 26 नवंबर को ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के गजट नोटिफिकेशन जारी। तैनाती 3 साल के लिए की गई। जनरल साहिर शमशाद की बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती का इतलाक 27 नवंबर। जनरल आसिम मुनूर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती का इतलाक 29 नवंबर से होगा। वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की रिटायरमेंट के गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती। अमरीकी सफारत खाने की जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मुबारकबाद। बयान में कहा गया, अमरीका पाकिस्तान के मुंतखब रहनुमाओं, अस्करी क़यादत और सिविल सोसाइटी के साथ काम करने के लिए पुरज़्म है। अमरीका तिजारत, सेहत आमा, इलाकाई सलामती और मौसमियाती तब्दीली के उमूर में ताउन बढ़ाने का भी ख्वाहां है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की नामजद आर्मी चीफ और CJ CSC को मुबारकबाद। चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब में मुहिम जोई की कोशिशों को बेसूद करार दे दिया। कहते हैं, जो मर्जी आए या जाए, पंजाब में कोई सियासी मुहिम जोई कामयाब नहीं होगी। मुखालफीन को हर बार नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिला। झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। फैसल वादा ने गलती तस्लीम कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। फैसल वावदा आर्टिकल 63(1)(c) के तहत एक मुद्दत के लिए नाअहल। अदालत का फैसल वावदा को इस्तीफा फौरी चेयरमैन सेनेट को भिजवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आप 3 साल गलत बयानी पर डटे रहे। अराकीन को बेतौकीर करने का इरादा नहीं। नामजदगी और डिक्लेरेशन के बारे में अरकान को संजीदा होना होगा। फैसल वावदा मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सेनेट की नशिस्त इमरान खान की थी, वैसे भी इस्तीफा देना ही था। इमरान खान जैसे लीडर को किसी के खिलाफ बगैर सबूत बात नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कुछ सियासी जमातों के दबाव में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का इल्जाम। कहा, बहुत से इलाकों में अभी इलेक्शन होना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने मुर्तजा वहाब को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन के ऐलान के बाद नई स्कीमें नहीं लानी चाहिए। तरक्याती मंसूबों में सिंध हुकूमत की नाअहली वाज़ेह है। कराची और हैदराबाद डिवीजन्स में बल्दियाती इलेक्शन का मामला। इंतखाबी अमल में ख्वाजा सराओं की शमूलियत के लिए इक़दाम शुरू। इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा सरा तंजीमों के नुमाइंदों को इजलास में शिरकत के लिए 29 नवंबर को मदऊ कर दिया।
सैलाब से फसलें तबाह, मुल्क में गजाई किल्लत का खदशा पैदा हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। बोले हुकूमत दूसरे सेक्टर से पैसे निकाल कर सैलाब मुतासरीन को दे रही है। सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली और इमदाद के कामों में तफरीक हो रही है तो इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। वो वजीर आजम से भी बात करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और मालियाती शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने सैलाब मुतासरीन की बहाली में चीनी हुकूमत की मुआवनत को सराहा। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़ा है। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में अहम पेशरफ। वफाक इंतजामी, तकनीकी और मालियाती कंट्रोल सिंध हुकूमत को देने पर रजामंद। कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी सूबाई हुकूमत के सपुर्द की जाएगी। कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 60% वजारत रेलवे, 25% सिंध हुकूमत, 15% KMC के शेयर हैं। मुंतकली के लिए कानूनी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मोटरवे का करप्शन स्कैंडल, 3 अरब 61 करोड़ रुपए करप्शन की तस्दीक। बैंक के जरिए रकम बैरून मुल्क भेजे जाने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ताशफीन लेटर लिखकर बैंक अमले को रकम अरेंज करने का कहते रहे। कमेटी ने 14 जमींदारों से मुलाकात की, किसी को रकम नहीं मिली। उधर एंटी करप्शन का DC मटियारी के घर पर छापा, 12 लाख रुपए बरामद कर लिए। मारूफ अदाकार और कॉमेडियन इस्माइल तारा की कराची में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर सईद गनी, फनकार बरादरी और शहियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस्माइल तारा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। इस्माइल तारा PTV के मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 से शहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। कतर में फुटबॉल के आलमी मेले में सनसनीखेज मुकाबले। ईरान ने वेल्स को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर 3 कीमती पॉइंट समेट लिए। सेनेगाल ने मेजबान कतर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स और एक्वाडोर के दरमियान मैच जारी। चौथे मैच में इंग्लैंड और अमेरिका का जोड़ पड़ेगा।